एक वनवास हुआ, एक टेंटावास हुआ और 22 तारीख को भगवान पहुंचेंगे अपने मंदिर, अपने धाम में। लो महाराज श्री 500 वर्ष बीत गए उनको झोपड़ी में तंबू में रहते रहते। हम लोग तो अपने एसी में
की इतनी विस्तार पूर्वक कथा नहीं सुनी। हमने खासकर राम जी को भागवत के अंदर आप लोगों के लिए पेश किया, क्योंकि ये संसार जो है ना, हम लोग सब कहते हैं कण कण में राम है ना, रोम रोम में बस जाए वो राम, कण कण में है राम, रोम रोम में बसने वाला राम। पता है आपको ये दोनों वाक्य गलत है। न तो राम कण कण में है, न राम रोम रोम में। हर रोम राम में है और हर कण राम में है। सारा का सारा संसार राम में है, राम संसार में नहीं। ये सारा संसार राम में है, हम राममय हैं। राम हमारे में मय नहीं है, हम राम में मय हैं, हम राममय हैं। राम की कथा का विराम यहाँ लगाएंगे, किसी बात में रामायण करेंगे और आपको राम जी के असली स्वरूप से दर्शन कराएंगे। इसके आगे भागवत कथा में श्री कृष्ण परशुराम जी का प्रसंग आता है। चलो आचार्य वाली बात शुरू करें। कौन बताएगा कि परशुराम जी के पिता का नाम क्या? परशुराम जी के पिता का नाम था जमादग्नि। बड़े क्रोधी और हाईली डिसिप्लिन ऋषि थे। एक बार संध्या वंदन कर रहे थे शाम के वक्त, और उनकी पत्नी उनके लिए फूल लाने के लिए नदी के तट पर गई, और नदी के तट पर उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग गया। जब वापस आई तो जमादग्नि ने अपनी प्रार्थना संध्या काल, देखो कथा में ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देने से कुछ नहीं मिलना होता, कुछ नहीं रखा, कुछ है क्या क्या यहाँ पूर्ण ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं इतनी धीरे कथा, आपको पता है मैं शायद जीवन में पहली बार इतना धीरे बोल रहा हूँ। इतनी स्लो कथा सुना रहा हूँ। कई कथाएं तो सुना भी नहीं रहा कि नहीं, जो कथा सुनाऊँ आपको पूरी आपके तन मन और आपकी बुद्धि के भी पार आपके स्वरूप तक पहुंच जाए, आप स्वरूप को जान सके। इस कथा का बहुत बढ़िया, अगर आप इस कथा से पहुंचेंगे नहीं वहां तक, तो क्या फायदा है कथा करने का? कहानियां तो स्कूल की बुक में लिखी है बहुत सारी। गुलिवर ट्रैवल्स, आई थिंक हम कितने लोगों ने पढ़ी है गुलिवर ट्रैवल्स? लेडी बर्ड, हैरी पॉटर, आई कैन गिव सो मेनी एग्जांपल्स बिकॉज़ आई गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम। हैव यू? आप लोग गए कभी? आपके साथ कहानी नॉवेल्स, कहानियां तो वहां बहुत हैं। भागवत कथा में आने का क्या पॉइंट है? कहानी सुन रही है तो कहानियां बहुत पढ़ी है, किसी भी लाइब्रेरी में जाइए नॉवल मिल जाएगी। आप हिंदी में ना, हिंदी में कौन सी किताबें चलती है? मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल साधारण से कोई उत्पन्न हूँ, मैं महाराज नहीं हूँ और मैं कहानियां नहीं करूंगा। परशुराम जी के पिता का नाम क्या था? जमादग्नि। संध्या का वंदन कर रहे थे और उनकी पत्नी एक बार संध्या वंदन के लिए फूल लाने के लिए चली गई, और जब फूल लेकर लौटी तब तक जमादग्नि अपनी संध्या वंदन पूर्ण कर चुके थे। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि इस वक्त इतनी देर से क्यों आई हो। उन्होंने, उनके 4-5 पुत्र थे, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा इसका गला उतार दो,
जो कहीं और जाकर के और वहां ध्यान मग्न हो जाए, जिस चीज में ध्यान देना है उसका ध्यान न दे, ऐसी स्त्री का क्या फायदा? चारों पुत्रों ने मना कर दिया, चार पुत्रों ने, बड़े चारों भाइयों ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, हम तो अपनी माँ का नदन नहीं कर सकते। उन्होंने परशुराम से कहा, परशुराम अपनी माँ का और अपने भाइयों का गला उतार दे। परशुराम ने नाव देखा न था और अपनी माँ का और अपने भाइयों का गला उतार दिया। जमादग्नि बड़े प्रसन्न हुए, क्या पुत्र पाया है मैंने, एक बार कहते ही मेरा कहना मान गया, जा जो तू मांगता है मैं तेरे को देता हूं, बोल क्या मांगता है। परशुराम जी ने कहा, मेरी माँ और भाइयों को जिंदा कर दिया। परशुराम जी जानते थे अपने पिता के ताकत, अपने पिता के तप को। देखो, अपने बाप के तप को जानना, वो जानते थे कि मेरे पिता में इतनी शक्ति है कि ये 1 मिनट में जिंदा कर देंगे। पेट धड़क हुआ और उतार दिया। कितने लोग अपने पिता की ताकत को जानते हैं? अब तक हम माँ की बात कर रहे थे, पिता की बात कर रहे हैं। पिता की ताकत का अंदाजा लगाओ। एक आजकल यूट्यूब पे बड़ा चल रहा है, मैं व्हाट्सएप, माँ बच्चे को 9 महीने अपने पेट पे रखती है और बाप अपने बच्चे को जिंदगी भर अपने यहाँ रखता है, हर समय हर पल उसके लिए भाग रहा। बाप माँ की आहुति कम नहीं, कोई इस बाप की आहुति के बारे में बात करने से माँ की आहुति कम नहीं होती। यहाँ माएँ बैठी है सारी, पर पिता की आहुति के बारे में भी समझो। पिता के तप को समझो। राक्षस बंद नहीं होते, ये जो राक्षस है ना, टन 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 करते ही रहते हैं। इसके बाद परशुराम जी ने अपने पिता से पूर्ण शिक्षा ग्रहण की और एक बार उनका किसी कारणवश क्षत्रियों से युद्ध छिड़ गया और उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार धरती को क्षत्रियहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया। आपको पता है जितने भी क्षत्रिय सारे ब्राह्मण पुत्र क्षत्रिय नहीं। अब आगे कथा शुरू होती है चंद्रवंश की, जिसके अंदर कौरवों पांडवों का जन्म हुआ और यदुवंश की, जिसमें भगवान का जन्म हुआ। आज भगवान का जन्म है, अंधकार ज्यादा है, अब तक कम था, आज ज्यादा है, कैसे भाई है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में अत्रि ऋषि की याद है, पहले दिन बात करते ध्यान नहीं रखता, भूल जाते हैं। अगली बार हम लोग अपना कथा भूले हुए होंगे सारी की सारी। अत्रि ऋषि जी थे, अत्रि ऋषि जी की विवाह हुआ अनसुईया से। अच्छा ये तो सब बता दो कि अनसुईया किन की कोई बाकी मैं भी नहीं बताऊंगा, सारी चीजें नहीं बता दूंगा तो होमवर्क में क्या क्या गया। अनसुईया से चंद्र और चंद्र का विवाह हुआ तारा से, उनके पुत्र हुए बुध और इसी में आगे ड्यूलर डायनेस्टी चंद्रवंश में पुरु का जन्म हुआ, महाराज पुरु का, और पुरु के ही वंश में आगे कुरु का, क्योंकि एक ही का याद रखना है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। राम का नाम याद रखना, सिर्फ राम के वंश का याद रखना और कृष्ण के वंश का। कुरु के वंश में हुए कुरु और कुरु के ही वंश में आगे शांतनु हुए,
महाराज शांतनु। महाराज शांतनु की पहला विवाह गंगा से हुआ और गंगा के भीष्म पुत्र हुए। भीष्म ने विवाह नहीं किया, उनके आगे कोई वंश नहीं बढ़ा। शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ। ये सत्यवती वही है जो महर्षि व्यास जी की भी मां है। शांतनु का विवाह हुआ सत्यवती से और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगदा। विचित्रवीर का विवाह अंबालिका और अंबिका से हुआ। अंबिका से हुए पांडु और पांडु के का विवाह कुंती से हुआ। कुंती शूरसेन जी की बहन थी। ये सब चंद्रवंश के वंशजों की कथा है। और कुंती के 3 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पर भीम और तीसरे अर्जुन। और पांडु की दूसरी पत्नी माधवी से नकुल और सहदेव। और पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र, जिनकी पत्नी का नाम गांधारी, और इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें दुर्योधन, दुशासन और दुशाला उनकी बहन। गांधारी के बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ। और यदुवंश, जिसमें भगवान ने स्वयं जन्म लिया। यदु वंश में यदु हुए, फिर क्रोष्ट हुए, सतपथ हुए और वृष्णि हुए। वृष्णि शूरसेन जी के पिता है। और शूरसेन जी के वसुदेव और कुंती, वसुदेव भाई हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है, वंशावली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कथा में जाता है। आप जोर से बोल सकती हैं, मुझे सुनाई दे जाए ताकि। अंधेरा बढ़ा रहा हूं मैं, देख रहा हूं कितना अंधेरा बढ़ेगा। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण का जन्म होना है। ये पृथ्वी कंस के अत्याचार से पीड़ित, कंस और भी कई राजा जिनकी वंशावली आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, उन राजाओं के भार से बहुत भर चुकी थी। अंधकार हो गया था। और इसके अंदर अब हम बात करेंगे कि अवतार क्या होता है। पहली बात आपको मैं बता दूं कि भगवान पैदा नहीं होते। जैसे आम पैदा होते हैं बच्चे, भगवान ऐसे पैदा नहीं होते। भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान कब प्रकट होते हैं, कब अवतरित होते हैं? जब साधुजन त्राही त्राही करने लग जाते हैं, हे ईश्वर अब हम ज्ञान की राह पर आगे नहीं जा पा रहे हैं,
हमें पीड़ित किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तब भगवान जन्म लेते हैं। अंधकार इतना बढ़ जाता है, साधु संतों की पुकार से भगवान प्रकट होते हैं। इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आती है कि भगवान आप कैसे प्रकट होते हैं, कब इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो भगवान कहते हैं जब सारे के सारे साधु, सारे वेदांती जो हैं, जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उनके इन प्रयत्नों को कोई बाधा डालता है, तब मैं आता हूं। इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं आता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। कंस के और अन्य राजाओं के गाया भी है। अब भगवान तो गाय आ गई भाई, मैंने नहीं आवाज लगाई, गाय ने गाया। हरी हरी इंतजार तो करना पड़ेगा ना, घोर अंधकार होगा तभी भगवान आएंगे। घोर अंधकार हो जाएगा यहाँ और भगवान प्रकट होंगे। भाई कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी आ जाए? कौन कौन चाहता है आज भगवान आए? तो भाई ऐसे नहीं आएंगे, सब मिल के गाएंगे। सभी अपना हाथों को उठाएं, थोड़ा चरणों को भी हिलाएं, तब ठाकुर जी आए तो आनंद है। मेरे मोहन Oh
माथा का माथा
बड़े सुभाष जी बड़े देरी हो रही है कुमार जी दोनों और नारायण जी हो प्रसाद देवी में दे शशि भाई की दया करेगा ए मम्मी हम स्वागत करो नारायण जी हो महिलाओं सम्मान के लिए मैं अंजू देवी अब से शादी कर दो अब आप आ गए भाई ना रेखा शशि भाई लालू संजना अग्रवाल रिंकू और भाई ना शशि देवी लालू आप आप साथ में पार्टी मंजू देवी बोला आप करो एक एक सुमन देवी लड़ा हाँ संगीता जी लड़ा बस शांत हो बोलो रणगोर साहब पहले रणगोर को मजे पहले रणगोर को पहले आजा रामीला जी भाई सामने भाई आ जाओ अरविंद भैया भाई आ जाओ मंजू मंत्री मंजू मंत्री ये भाई चालू करो लिखना करो काटो टाइम हो रहा है स्वागत करो राजा चलो ये भाई आओ भाई आओ हेलो दे ये लो थोड़ा जल्दी करो अभी यार ठीक है आनंद देवी लगे आप भी आओ आओ भाई आ जाओ या भाई आओ आओ सुमदेव हो सोनू 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 इंदिरा गांधी इमरजेंसी जागी लग रहा है पर शांत देख लीजिए हाँ थोड़ा इन देखो बाकी मासा आ जाओ कल कथा 5 दिवस है और 2 को उत्सव मनाया जाएगा सुधरने लगवा फोटो गोपाल की चाहिए स्टेटस स्टेटस लागी जमाना ही हुई है जमाना ही हुई है हाँ चलो थोड़ा आरती करो नहीं जा अब आरती की तैयारी करें सभी देख सकते हैं एक घर सब होगा बाकी बात थोड़ी करो
बाकी उनको बाकी ध्यान सुन लो भगवान तो हाथ अंजना चार चार खड़े हो नहीं चलो कोई बात नहीं करा लो बाकी आप खेलो ना एक खड़े ले लिए भवन का ले लिए सभी आदमी रेडी हैं Bye.
जित जन